नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। बिहार एक ऐसा राज्य है कि जहां हर दिन एक नई इतिहास और एक नई गाथा लिखी जाती है। और आजकल बिहार में भ्रष्टाचारों में और प्रशासन के नाकामियों में तरह तरह के मेडल जुड़ते जा रहे हैं। उसी में से एक नया मामला जुड़ा आया है रोहतास जिले से, जहां 60 फीट लंबा लोहे का पुल चोरी हो जाता है और चोरी करने वाले भी अफसर की भूमिका में आते हैं, ना कि एक चोर की भूमिका में आते हैं। वो अफसर के रूप में आते हैं और वो इस कॉन्फिडेंस से आते हैं कि पूरे लोहे की ब्रिज पुल जिसका 1000 टन वजन है उसको काट के लेके चले जाते हैं। और सबसे मजे की बात तो यह है कि बिहार के उस जिले के प्रशासन को भनक भी नहीं लगती है। और भनक भी कब लगती है? जब ग्रामीण जाके बताते हैं कि वहां का पुल कट गया। इस बात से एक बात तो समझ में आती है कि बिहार की पुलिस बहुत मुस्तैदी से दारू के पीछे पड़ी हुई है कि दारू की बोतल के अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं। अब ये जो पुल था, इसके बदले में कंक्रीट की पुल पहले से बन चुकी थी और वहां के ग्रामीण जनता इस पुल को हटाने के लिए आवेदन भी दे चुके थे। लेकिन बिहार के प्रशासन और बिहार के अफसर, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, नीतीश कुमार अपने गुरुजी से ही सीखे हैं, इतने सुस्त और लूज और पुज हैं कि उनसे पहले उन्हीं के रूप में बहरूपिए और चोरों का लगा के रे नीतीश जी तो दारू में बिजी हैं, ये काम हम क्यों नहीं कर देते? तो नीतीश जी का काम हल्का करने के लिए चोरों ने और समाज के माफिया, गुंडे, लुच्चे, लफंगों ने, यानी कि हमारे तरफ से या उनकी नजरों में रॉबिन हुड लोगों ने वो पुल हटाने का जिम्मा ले लिया और पुल हट भी गया। तब सरकार की नींद खुली कह रही है तो हमारा खजाना था, कोई और ले गया। ले भी क्यों ना जाए, क्योंकि बेरोजगारी का भी आलम तो यही है। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो रोजगार ढूंढ लिया जाता है। वो एक कहावत है ना, जहां चाह वहीं राह। अब वो दिन दूर नहीं है कि किसी दिन डीएम, बीडीओ और कलेक्टर के रूप में आके किसी दिन स्कूल ही बेच दिया जाए, एसपी के रूप में आके थाना ही बेच दिया जाए, और कोई एक सीएम की भूमिका में आके राज्य ही बेच दे। देश तो बेचा जा ही रहा। ये कहने से मुझे ये मत समझ लीजिएगा कि कहीं मैं बीजेपी का विरोधी हूं। जब तक शेर पाला है तो खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा, और ये खर्चा कहीं इस तरह ना उठाना पड़ जाए कि शेर जिंदा ही रह जाए और खर्चा उठाने वाले लोग उठ जाए। लेकिन बात अभी बिहार में प्रशासन और शासन की है कि किस तरह ये शासन और प्रशासन कान में तेल डाल के और आंख पे स्लीपिंग पैड लगा के सोई हुई है कि उसके सामने 1000 टन लोहे की पुल कट के बिक जाती है और पता नहीं चलता। और नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने स्कूटी दिया है, पेट्रोलिंग होती है। साहब, ये कागज पे होती है, ग्राउंड पे भी होती है। या ठीक उसी तरह जिस तरह से आपका जल नल योजना हर घर में पहुंचा है। और जल नल से मुझे एक बात याद आई। एक मेरे पास वीडियो आया, उसमें कहा कि हमारे जो वार्ड कमिश्नर थे वो कह रहे थे कि आप हमें कुछ पैसा दीजिएगा तो आपके घर में स्पेशल कुछ है जिसके तरह से आपका पीतल का टोटी लगेगा जिससे पानी निकलता है, टैप, और नहीं तो प्लास्टिक का लगेगा। वाह, बिहार में बहार है और शिक्षा में भी बहार है। कैसे कि बिहार का सिरमौर ही भ्रष्टाचार का पहचान है। आज मेरे को वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार के नई नई गाथा और नया नया ट्रेंड सेट कर रहा है बिहार, इसे तो यही लगता है, ये देख के यही लगता है कि बिहार के जितने भी उपद्रवी हैं और असामाजिक और माफिया और गुंडा और चोर भाई साहब लोग हैं, वही अब राज्य को संभालेंगे। हमारे राज्य में ना कानून है, ना व्यवस्था है, ना प्रशासन है, ना सरकार है। बस एक नाम है और वो है नीतीश कुमार। ये नाम इस तरह से अब विकलांग का
सूचक बन चुका है, विकलांगता का सूचक बन चुका है कि इसको अब बोलने का हिम्मत भी नहीं होता। ये समय समय पर अपनी इच्छा और महत्वाकांक्षा जताते रहते हैं, लेकिन कभी ये बिहार के उन तमाम नागरिकों के सपना और महत्वाकांक्षा के बारे में नहीं सोचते। सोचते हैं तो बस ये कि हमारा कार्यकाल कब तक चलेगा और कितनी बार तक चलेगा और कब तक चलेगा, या मैं कहीं राज्यसभा जा पाऊंगा या भारत के प्रधानमंत्री बन पाऊंगा या नहीं। इनको इससे कोई मतलब नहीं है, कतई मतलब नहीं है कि बिहार की जनता बर्बाद हो रही है। ऐसे कितने अभी न्यूज आ रहे हैं कि हर जगह गेहूं की फसल, लहलहाती गेहूं की फसल में आग लग जाती है, गेहूं का फसल खाक हो जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से और ब्लॉक लेवल पे फायर ब्रिगेड का नाम ही नहीं, दमकल की गाड़ियां ही नहीं, क्योंकि सारी दमकल की गाड़ियां नीतीश कुमार के सपने में जो आग लगी है उसको बुझाने में लगी है। और ये आग हमेशा लगती रहती है, ये चुनाव रूपी आग। लेकिन समय रहते मैं नीतीश कुमार से कहना भी चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि सर, ये जो हमारे खेतों में और जो हमारे फसलों में और हमारे सपनों में आग लगी है, हमारा तो जला के सब राख कर ही रही है, लेकिन इससे आप भी वंचित नहीं रहेंगे। ये आग आपको भी लपेटे में लेगी और आप भी जल के खाक हो जाएंगे, क्योंकि हम और हमारे आंसू दोनों सूख गए हैं। सफलता और विकास का राह देखते देखते बेरोजगारी का आलम यह है कि अब ये दौर आ चुका है कि अगर दहेज में कुछ मिलेगा तो हमारा पेट चलेगा, और आप दहेज बंद करवाने की मुहिम छेड़ रहे हैं। दहेज बंद करवाना है तो सबसे पहले बिहार के उन तमाम बच्चों को और उन जनता को शिक्षा प्रदान कीजिए। जब तक बिहार शिक्षित नहीं होगा तब तक आपकी कोई भी परियोजना नहीं चल सकती, क्योंकि आप जो कह रहे हैं उसको समझने के लिए मेरे पास क्षमता होनी चाहिए, और उस क्षमता के लिए शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा के लिए स्कूल होना जरूरी है, और स्कूल में मास्टर होने जरूरी है, ना कि मास्टर साहब को दारू की बाटली खोजने के लिए भेजते हैं। अन्यथा आपका भी हसर वही होगा जो दशरथ मांझी ने उस पहाड़ का किया था। जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अतुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।